बच्चों स्क्रीन विजिबल है? सर अभी नहीं। अभी नहीं? सर अभी लोडिंग हो रही है। लोडिंग हो रही है तो दोबारा कर देते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर अब हो गई। नाउ विजिबल। ठीक है, ओके। तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? मेल प्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों एलएस ऑफ टेस्टिस एंड एसेसरी डक्ट, ये हमारा चल रहा था। एलएस ऑफ टेस्टिस एंड एसेसरी डक्ट। लास्ट हमने यहां पर इसको छोड़ा था। ठीक है, तो हमने जब देखा कि जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस की जो इनर लेयर है, ठीक, इसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या करती है? इनफोल्ड होके कंपार्टमेंट्स बनाती है, जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से लेकर 3 आपके क्या पाए जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका क्या करता है? आगे कंबाइन होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ये क्या बना हमारा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये स्ट्रक्चर, इसको हमने कहा रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे टेस्टिस आपका ओपन होगा या फॉर्म करेगा फाइन डक्ट्यूल्स, और ये सीलिएटेड होंगी, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 15 to 20 इन नंबर। 15 से 20 फाइन सीलिएटेड डक्ट्यूल्स बनाता है। ठीक है, जो कि 15 से 20 नंबर में होती, जिनको हम लोग बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। ओके, दिस वास इफ्रेंशिया opens into a cushion-like structure and highly coiled, known as एपिडिडाइमिस। ठीक है, इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट हैं। ठीक, यहां पर मार्क कर दे रहा हूं 1 फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दूसरा सेकेंड पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये। ठीक है, तीनों के अपने अलग अलग नाम है। फर्स्ट पार्ट का नाम मैं लिख रहा हूं, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस इज नोन एज कैपुट। ठीक है, याद कैसे करें? कैप से याद कर लीजिएगा कि कैप भाई हेड पे पहना जाता है, तो कैपुट एपिडिडाइमिस कौन सा पार्ट हो गया? हेड का पार्ट हो गया। दूसरा है बेटा कॉर्पस, मिडिल पार्ट, और तीसरा पार्ट है बेटा एपिडर्मिस का काउडा। ठीक है, काउडा एपिडिडाइमिस इज द टेल।
तो कैपुट क्या हो गया? हेड, कॉपस, मिडिल एंड काउडा टेल. These three parts are of the epididymis. अब epididymis आपका ओपन होगा किसमें? एक लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में, जिसको आप बोलेंगे वास डिफरेंस, जिसका काम होता है स्पर्म को आगे लेके जाने का. ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लें. डन. जब सब बना लें मुझे बता देना बेटा. ओके, सबने बना लिया बच्चों? चलिए, ठीक है. अब एक क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं आपको. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा. ठीक है. हम्म. क्वेश्चन दिख रहा है? और मैं 4 ऑप्शन देने वाला हूं. ठीक है. अच्छा, नहीं करा था अभी आपने? नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है. मैं वेट कर जाऊंगा, ऐसे कोई जल्दी नहीं है. राधिका, हो गया? चलिए, ठीक है. ओके, ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? हम ऑप्शन लिख रहे हैं. पहला ऑप्शन है प्रोड्यूस सेकेंडरी कैरेक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, प्रोडक्शन ऑफ hormones, and D option is both C, B and C. ये आपके ऑप्शंस हैं. आपको एक नॉलेज मीटर दिखेगा. बच्चों, दिख रहा है नॉलेज मीटर? Yes, sir. हाँ, उस पे आपको पोल करना है ना? उस पे आपको आंसर लिखना है. ठीक है, मेरे पास आंसर आना शुरू हो चुके हैं.
You still have time. You still have time. Take your time. Okay. You still have 30 seconds left. अभी भी बाकी बच्चों ने दिया। 76 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं। 93 में से 76 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं। ओके, 79 बच्चों के आंसर आ गए। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है? आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट 10 सेकंड में इसको एंड कर दूंगा पोल को। अब जल्दी से आंसर दे दिए। ओके, मेरे पास रिजल्ट आ गया है। 93 स्टूडेंट में से 83 स्टूडेंट आंसर दिया। तो मुझे यहां नहीं देना है, आपको चैट में नहीं देना बेटा आंसर। कितने थे बेटा? 93 स्टूडेंट थे, 85 बच्चों का आंसर आया है ना। और 85 में से 65 बच्चे क्या थे? करेक्ट थे, यानी कि 76% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। 65 गेव द करेक्ट आंसर। अभी करेक्ट आंसर क्या था? करेक्ट आंसर था बोथ बी एंड सी। बेटा ऑप्शन डी जो था वो आपका करेक्ट है बेटा। चॉइस 4 जो है आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बच्चे? या तो टेस्टिस होगा या फिर ओवरी होगी। आसान क्वेश्चन था ना, बहुत ही आसान था। या तो टेस्टिस या ओवरी। इनका काम क्या होता है? गैमेट बनाना और हार्मोन्स बनाना। मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। इस रिजल्ट को दिखा आपको? दिख रहा है बच्चों रिजल्ट? Yes, sir. है ना? देखिए चॉइस 1 तो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है। मेनली क्या है इसका? गैमेट्स प्रोडक्शन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। Hormone production. और जिन लोगों ने चॉइस 2 लगाया शायद चॉइस 3 पढ़ी नहीं, और जिन लोगों ने चॉइस 3 लगाया उन्होंने चॉइस 2 पढ़ा नहीं है, जल्दी में लगा। चॉइस 4 ही करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे। ठीक है बच्चा? Okay, sir. Yes, sir. ओके, चलिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया भाई? एसेसरी डक्ट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, जो हमने पढ़ा नहीं है, मतलब एक डायग्रामेटिक देखा है कि भाई ये एसेसरी डक्ट्स आएंगी, जैसे कि आपकी रेटिटेस्टिस हो गई, वास डिफरेंशिया हो गई, एपिडिडाइमिस हो गई, वास डिफरेंस हो गई, ये आपके एसेसरी डक्ट्स होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका एक काम करते हैं, सेक्शनल व्यू देख लेते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है क्या। ठीक है बेटा? तो इनको कट करके हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लिख ले रहे हैं हेडिंग में, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर sectional view of seminiferous ट्यूब्यूल। ओके बेटा, अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखोगे तो ये 2 लेयर से लाइंड होती है। पहली लेयर जो होगी उसमें आपको मिलेंगे जर्म सेल। ओके, क्या मिलते हैं? जर्म सेल। ठीक है, ये जर्म सेल क्या करते हैं? ये जर्म सेल मियोसिस करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्म का। ओके, तो हमें ये पता लग गया कि भाई स्पर्म फॉर्मेशन कहां पर होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, अभी क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास कोनिकल शेप या पिरामिड शेप सेल होते हैं जो कि कहलाते हैं
सर्टोली सेल क्या कहलाते हैं बच्चे? सर्टोली सेल। अब जो स्पर्म बना है उसको क्या करना होता है? नरिशमेंट देना होता है, और नरिशमेंट देने का काम किसका है? सर्टोली सेल का। ओके, तो दो तरीके के सेल मिल गए। अब देखो, हमने कहा था कि भाई ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे ये 1 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये कंपार्टमेंट में स्पेस होगा, ठीक। उस स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक और सर्टोली सेल बना ले रहे हैं इधर, तो और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कौन सी सेल? सर्टोली सेल, ठीक है। अब ये जो खाली जगह बची इसमें क्या प्रेजेंट होगा? खाली जगह को कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये खाली जगह आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ interstitial fluid, and these fluid have some scattered cell known as Leydig cell. कौन से सेल होते हैं? लिडिक सेल होते हैं। ये लिडिक सेल क्या काम करते हैं? दे फंक्शन टू रिलीज हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम जो होता है, इनका नाम देते हैं दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। ओके बच्चों, क्या नाम होता है इनका? इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपके बच्चों? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. गुड, उतार लें आप लोग। उतार लिया बच्चों? निशान, दीक्षा, कृतिका, आरुषि, आंचल, अभिनव। ओके, ठीक है, आ गया मेरे पास, रिस्पॉन्स आ गया। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, अब हमारा हेडिंग रहेगा, अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे मेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी डक्ट आती हैं? पहली जो डक्ट आएगी दैट विल बी रेटे टेस्टिस, ठीक है। पहली कौन सी होगी? रेटे टेस्टिस। आपका स्पर्म बना कहाँ? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल खुल कहाँ रही थी? रेटे टेस्टिस में। तो यहां पर क्या होगा? जो मैच्योर स्पर्म होगा लीव कर जाएगा किसको?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एंड एंटर इनटू ट्यूबुलर रेक्टाई, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। या फिर ये कहते हैं छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में होता है, वो आपके ज्वाइन करके बनती हैं, दे ज्वाइन टू फॉर्म रेटे टेस्टिस। ओके, तो रेटे टेस्टिस हो गया पहला। दूसरा आपका रेटे टेस्टिस से क्या निकलेंगे आपके वास डिफरेंशिया। दूसरी डक्ट कौन सी आ गई, वास डिफरेंशिया। अब वास डिफरेंशिया में क्या होगा बच्चों कि ये है क्या, दीज आर फाइन सीलिएटेड डक्ट्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे डक्ट्यूल्स होते हैं, दैट अराइज फ्रॉम रेटे टेस्टिस। टोटल नंबर कितना होता है इनका, 15 से 20, 15 to 20 नंबर, एंड कैरी स्पर्म, स्पर्म को कैरी करना काम होता है फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। कहां तक लेके चले जाते हैं ये, एपिडिडाइमिस तक, एपिडिडाइमिस को ले आके ये दे देते हैं। ओके बच्चा, तो रेटे टेस्टिस का काम क्या था, स्पर्म को लेना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर उसको किसने ले लिया, वास डिफरेंशिया ने। वास डिफरेंशिया ने क्या काम कर दिया, उसको किसको पहुंचा दिया, रेटे सॉरी एपिडिडाइमिस को। चलिए अब एपिडिडाइमिस क्या है, ठीक है। अब लॉन्ग हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉन्ग हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, समझ में आया। अब इसके 3 एंड है, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस is known as कैपुट। कैप से याद रखेंगे, कैप कहां पुट होती है, हेड पे, कैपुट एपिडिडाइमिस, ठीक है बच्चे। कई जगह आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ एंटीरियर एंड, ठीक है, जो एंटीरियर एंड है वो आपका क्या कहलाएगा, कैपुट, ठीक है। मिडिल पार्ट क्या कहलाएगा बच्चे, middle part of the epididymis is known as corpus epididymis, ठीक। and the last part tail part, जिसको दूसरा नाम क्या कहेंगे, दूर का सिरा जो होगा, पोस्टीरियर, ठीक है। tail part of epididymis is known as cauda epididymis। क्लियर, यहां तक समझ में आया। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। क्या कह रहे हो बेटा, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा रिपीट कर दूं, अच्छा रिपीट कर दूं पूरी स्लाइड, ओके ओके बच्चे कर रहा हूं। देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे मेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। इस मेल एसेसरी डक्ट में हमने क्या पढ़ा, रेटे टेस्टिस, ठीक है, रेटे टेस्टिस। एक पहली डक्ट जो हमें मिली है, तो कौन सी मिली, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो अलग पार्ट है, पहली डक्ट कौन सी मिली, रेटे टेस्टिस। स्पर्म आपका बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। नरिशमेंट किससे मिला, सर्टोली सेल से। स्पर्म ने क्या काम करा, वहां से निकल के कहाँ पहुंच गया, रेटे टेस्टिस में, इतना समझो, ठीक है। उसके आगे एक और डक्ट बन रही थी, जो बहुत महीन महीन सीलिएटेड डक्ट्यूल से, छोटे छोटे पार्ट से डक्ट्स के डिवीजन थे, उनको हमने कहा वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया ने क्या काम करा, स्पर्म को रेटे टेस्टिस से लेकर किसको दे दिया,
एपिडिडाइमिस को। एपिडिडाइमिस क्या पार्ट है? एपिडिडाइमिस लॉन्ग हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसको 3 पोर्शन में पढ़ा जाता है। एक इसका एंटीरियर एंड बेसिकली हेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। मिडिल पार्ट जो कि कहलाता है कॉर्पस, पोस्टीरियर पार्ट जो कि बेसिकली कहलाता है टेल, और ये कहलाता है कौडा एपिडिडाइमिस। क्लियर? अभी क्लियर हो गया बच्चा? यस सर। चलिए ठीक है, यस सर। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन आल्सो, मैं पिछले लेक्चर में बताया भी था कि क्वेश्चन भी है। लिख लिया बच्चों? ठीक है, चलिए। देखिए, इन द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। इन द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस स्पर्म आपका फिजियोलॉजिकली मैच्योर होगा, मतलब फंक्शन करने लायक हो जाएगा, ठीक है। मोटिलिटी बढ़ जाएगी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कहते हैं जो फंक्शन करेगा। इसका काम क्या है स्पर्म का? कि भाई जाके फर्टिलाइज करे। फर्टिलाइज कब बेहतर करेगा? जब इसके पास मोटिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है एपिडिडाइमिस, ये स्पर्म को, हेड जो होता है एपिडिडाइमिस का, ये स्पर्म को फिजियोलॉजिकली मैच्योर करता है। हेड में क्या होगा एपिडिडाइमिस के? the sperm will become physiologically mature। कैसा हो जाएगा? फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो जाएगा। उसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे? पहला क्या आएगा? इनकी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज मोटिलिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? इंक्रीज्ड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ये दोनों चीजें कहां बढ़ेंगी बेटा? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी और ये हेड में, ठीक है। अब क्या होगा? ठीक है, ये आपके चले जाएंगे कहां पर? टेल में, ठीक है। इन द टेल द स्पर्म्स आर स्टोर्ड, स्पर्म आर स्टोर्ड। यहां पर जाके क्या हो जाते हैं बच्चे? ये स्टोर्ड हो जाते हैं। अब जब इजैकुलेशन का टाइम होगा तभी ये रिलीज होंगे, किसमें? बिफोर इनटू द वास डिफरेंशिया। क्लियर बेटा? नो सर। हाँ बच्चों, इतना बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा बता रहा हूं। देखो बेटा, एपिडिडाइमिस में जाने के बाद स्पर्म कहाँ पहले रुकेगा? हेड में, ठीक है। हेड में जाएगा। हेड में जाने के बाद वहां उसकी इंक्रीज करी जाएगी मोटिलिटी। भाई तुम फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन लाना है तुम्हें, तो मोटिलिटी इंक्रीज कर दो और इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ये दोनों काम कहाँ होंगे? हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस में। वहां से निकल के चला जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा टेल में। जो टेल पार्ट है एपिडिडाइमिस का, वहां पे स्टोर हो जाएगा। स्पर्म को स्टोर करेंगे बिफोर एंटरिंग द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में जाने से पहले कहाँ रहेगा आपका? टेल में। क्लियर? आप बताओ बच्चों।
अच्छा, अब मजेदार बात क्या है, ये जो एपिडिडाइमिस होता है इस पे एक लाइनिंग होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। वो क्या करता है कि न्यूट्रिशन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है बेटा? न्यूट्रिशन सिक्रीट करता है। इस न्यूट्रिशन से क्या होगा, जो स्पर्म की मैच्योरिटी जो होगी वो आसानी से हो जाती है। जितना सही तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ही वो आसानी से नरिशमेंट मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। एपिडर्मिस इज lined by pseudo stratified epithelium, pseudo stratified epithelium which secrete, ये क्या करता है, it secrete nutrition or nutrient for maturation and nourishment of sperm। हाँ जी, ओके। एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस किससे लाइंड है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से, जो कि सिक्रीट करेगा न्यूट्रिएंट को फॉर मैचुरेशन एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है। मान लीजिए स्पर्म बन गए, ठीक है, अब वो इजैकुलेट नहीं हुए, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? उनको क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस जो होगा वो आपका रीअब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। नॉन इजैकुलेटेड sperms are reabsorbed in vas difference। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। समझ में आया? हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है Yes, बच्चों, sir. ग्रेट। चलिए वेरी गुड, ठीक है, लिखिए इसको। वैष्णवी, ये यही वाली स्लाइड बेटा? ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा स्लाइड। वैष्णवी बेटा, यही स्लाइड पूछ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मुझे मिल गया मेरा जवाब। देखो बेटा, एपिडिडाइमिस के 3 पोर्शन है, आपको मालूम है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, हेड वाला आपका कैपुट, ठीक है। उस एपिडिडाइमिस में बेटा वास जो इफ्रेंशिया है वो लेके आ रही है आपका क्या ली, स्पर्म। स्पर्म को वहां रखा जाएगा, वहां रोका जाएगा, कहा जाएगा आप पहले क्या हो जाओ, यहाँ फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो जाओ, फंक्शंस करने लायक हो जाओ, अपनी मोटिलिटी बढ़ाओ और इंक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी हो जाएगी। जब इनकी इंक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी हो जाएगी, इंक्रीज मोटिलिटी हो जाएगी, इनको भेज दिया जाएगा टेल में। ठीक है, ठीक है, टेल में भेजने के बाद, ठीक है, वहां से एंटर करने कहाँ जाएंगे, वास्ट डिफरेंस में। अगर इनका इजैकुलेशन नहीं होता, स्पर्म बॉडी से बाहर नहीं आते हैं, तो वापस से कहाँ स्टोर कर लिए जाते हैं, कौन रीअब्सॉर्ब कर लेता है इनको, वास्ट डिफरेंस। एपिडिडाइमिस आपकी लाइन रहती है, उसमें एक सेल टिश्यू पाया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या करता है, सिक्रीट करता है न्यूट्रिशन को, जो कि मैचुरेशन और नरिशमेंट में हेल्प करता है स्पर्म के। ओके बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, रुचि, आपको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. चलिए ठीक है। ठीक, अगला कौन सा होगा बेटा?
वास डिफरेंस। C and now D was डिफरेंस। ठीक है, देखिए वास्ट डिफरेंस जो है आपका एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैसा? लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कहां ओपन होता है? विच ओपन्स इनटू सेमाइनल वेसाइकल। कहां ओपन होता है ये? सेमाइनल वेसाइकल में। और वहां पर ये बनाता है टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। डायग्रामेटिकली मैं भी समझाऊंगा, 10 सेकंड रुकिए बस, आप इसको लिखने दीजिए। वास्ट डिफरेंस क्या? एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि ओपन होगा सेमाइनल वेसाइकल में। वहां पर क्या बनाएगा? ये इजैकुलेटरी डक्ट। ये पास होता है एक कैनाल के थ्रू जिसका नाम है इंग्यूनल कैनाल। ठीक है, इंग्यूनल कैनाल से होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ठीक, अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम लोग। ये टेस्टिस, ओके, दिस वन इज एपिडिडाइमिस, देन ये आपका यहां से क्या रहा है? ये वास डिफरेंस थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। किसके थ्रू आएगा ये? इंग्यूनल कैनाल के थ्रू। ठीक है, ठीक है। अब नाउ इट विल ओपन इनटू seminal vesicle which come to form a common duct known as ejaculatory duct। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? ejaculatory duct। सिमिलरली क्या होगा? इधर से भी सेम स्ट्रक्चर आएगा। ठीक, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ग्रीनिश स्ट्रक्चर, दीज आर सेमिनल वेसिकल्स। ओके बेटा, वास डिफरेंस क्या है? एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था जो कि ओपन हुआ कहां पर? ये आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में ज्वाइन होने के बाद इसने क्या बनाया? इजैकुलेटरी डक्ट बनाई। इतना क्लियर हो गया बच्चों? हाँ बेटा, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, चलिए sir. चलिए चलिए, Yes, sir. ठीक है। अब लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी द ejaculatory duct। ठीक है, कैसे बनी? जब वास डिफरेंस की और सेमाइनल वेसिकल आपस में डक्ट ये दोनों कंबाइन हुए तब जाके किसका फॉर्मेशन हुआ? ejaculatory डक्ट का। तो ये हम लिख सकते हैं फॉर्म बाय यूनियन ऑफ डक्ट। ठीक है, फ्रॉम वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल, है ना? इन दोनों के ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली कितने लंबी होती है? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये आगे जाके कहां खुलती है? ओपन इनटू यूरिथ्रा थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अभी क्या होगा? ये नीचे जाके खुलेगी आपके किसमें? यूरिथ्रा में। ठीक है,
और यहां पर एक चेस्टनट साइज की एक ग्लैंड होगी जिसको बोला जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। आप ये देखिए यहां पर क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है, ये ओपन होगी किसमें, ये एक नीचे डक्ट बनाई है मैंने लॉन्ग डक्ट, इसको हम लोग कहते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा में ओपन होना है। ठीक है, कहाँ के किसके थ्रू ओपन होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, वहां से पास होते हुए कहाँ ओपन होगी, ये यूरिथ्रा में। इजैकुलेटरी डक्ट बनी किसकी, सेमाइनल वेसिकल प्लस वास डिफरेंस। यहां तक क्लियर हुआ बच्चे, यहां तक क्लियर हुआ Yes, बेटा? sir. यस सर। चलिए बनाइए Yes, इसको, sir. बनाइए, वेरी गुड, शाबाश, बनाइए इसको। सर से एक बार रिपीट कर दो। अच्छा ये जो बताया इजैकुलेटरी डक्ट, इसको यस सर। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी, सुनिए आप। देखिए बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट ये दिख रही है आपको, इजैकुलेटरी डक्ट ये जो बनाई है मैंने, ठीक है, ये वाली डक्ट जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट है। आप देख सकते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट के लिए क्या हुआ, ये क्या आया बेटा, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस आई और कंबाइन हुई किसके साथ, सेमाइनल वेसिकल के साथ। ठीक है, ये आगे जाके क्या बनाया दोनों ने कंबाइन करके, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट पास हुई, अंदर से निकली किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के, और जिससे कि प्रोस्टेट के सिक्रीशन मिलते रहे उसको, और ओपन हो गई कहां पे, यूरिथ्रा में। क्लियर, ये हमने बताया इजैकुलेटरी डक्ट का। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, आप यहां देखेंगे कि इस इजैकुलेटरी डक्ट से पहले कौन कौन सी डक्ट हैं, आप देख सकते हैं कि भाई वास डिफरेंस है, और आपकी ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है, ठीक है, वो क्या होगा, वो कहाँ आ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब इस इजैकुलेटरी डक्ट में जो वास डिफरेंस क्या लेके आ रहा होगा, स्पर्म लेके आ रहा होगा। ठीक है, वास डिफरेंस क्या स्पर्म लेके आएगा, तो यहां से सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशन आ रहा है, पीछे से स्पर्म आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जो स्पर्म और सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है ये इजैकुलेटरी डक्ट में आके मिक्स अप हो जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? देखिए दोबारा बता रहा हूं, देखिए यहां पर क्या बने हैं बेटा, स्पर्म, यहां पर क्या है, सिक्रीशन, वो आगे बात करेंगे क्या सिक्रीशन है। ठीक है, यहां पर सिक्रीशन, ये सिक्रीट इधर होगा, वास डिफरेंस स्पर्म लेके आया लेके आया लेके आया, ठीक है, आगे गया, स्पर्म को छोड़ा कहां पर, इधर। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल ने साथ में क्या करा, अपना सिक्रीशन छोड़ा, ये दोनों कहां मिक्स हो गए, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ स्पर्म विद सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। अभी कुछ पूछना है किसी को इसमें, नो सर। Yes, sir. कंफर्म, No, sir. क्लियर हो गया ना No, सारा बेटा? sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके सिमरन, ठीक ठीक ठीक, अभी अभी 10 सेकंड और वेट करिए फिर लिखाते हैं आगे का। लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे देखिए आप। जी बेटा, Yes, sir. ठीक, अब लास्ट डक जो हम पढ़ेंगे बेटा, दैट विल बी
यूरेथ्रा, है ना। कौन सा नंबर आएगा बेटा? अभी क्या नंबर लिखा था पीछे? डी, है ना। अब हम लिखेंगे ई, दैट इज यूरेथ्रा। देखिए बच्चों, अगर डायग्राम बनाए, पीछे वाला डायग्राम थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं, यहां पर बना देते हैं। ये रहा टेस्टिस, एक साइड से दिखाएंगे, ठीक है। टेस्टिस में ये आपका एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, seminal vesicle combined to form ejaculatory duct, ठीक है। ejaculatory duct opening into the urethra। ओके बच्चे, ऐसा ही है। ठीक है। और नाउ दिस यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यहां पर आसपास क्या होगा, थोड़ा कलर चेंज करें तो और आसानी समझ में आ जाए। मार्किंग करें तो और आपको शायद समझ में आ जाए। दिस इज व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये क्या है बच्चा? वास डिफरेंस। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। यहां से क्या अराइज हो रहा है? यूरिथ्रा। यहां से क्या अराइज होगा बेटा? यूरिथ्रा, ठीक है। अब इस यूरिथ्रा के तीन पोर्शन है, ठीक है। एक वो पोर्शन जहां पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? ठीक है। इस यूरिथ्रा को आप लोग कह रहे हैं प्रोस्टेथिक ठीक है, यूरिथ्रा। यहां पर क्या होगा? यूरिथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन आता रहेगा, ठीक है। अब ये अपना सिक्रीशन करेगी। अब आगे वाला पार्ट तो यहां से लेकर यहां तक है। ये वाला पार्ट कहलाता है बच्चों मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ठीक है। अब वो पार्ट जो टिप ऑफ द पेनिस पे मौजूद होगा, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जो टिप ऑफ द पेनिस पे मौजूद होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। तो यूरिथ्रा कितने पोर्शन आपको देखने को मिल गए? प्रोस्टेटिक, जहां पर क्या हो रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन आ रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? प्रोस्टेटिक। तीसरा मेम्ब्रेन, दूसरा मेम्ब्रेनस है, ठीक है, जो कि एक्सटेंडेड पार्ट है उस आगे का। पेनाइल यूरिथ्रा, जहां पर आपका पेनिस पोर्शन आता है और ये ओपन होता है इनटू द पेनिस, है ना। यहाँ पे ओपनिंग होती है, पेनाइल ओपनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। अब इस यूरिथ्रा में दो ग्लैंड के सिक्रीशन आने हैं। पहला जो ग्लैंड का सिक्रीशन आएगा दैट विल बी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। किसका होगा बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड का। दूसरा जो सिक्रीशन आएगा दैट विल बी ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। दो सिक्रीशन, ठीक है। तो हम इसको लिख ले रहे हैं, इट इज ए यूरिनरी डक्ट। क्या है बच्चे? यूरिनरी डक्ट अराइज फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कहां से आ रही है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। और कहां ओपन होती है? ओपन एट द टिप ऑफ पेनिस, ठीक है। इसको क्या मिलते हैं? इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ
प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट का और कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ बच्चों, क्लियर है इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बना लो बेटा। Done, sir. हाँ जी, सबने लिख लिया बेटा? No, sir. 2 minutes. No, sir. चलिए लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से लिखिए आप। बच्चों दोबारा एक्सप्लेन कर Done, दो। sir. किसको दोबारा समझना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए दोबारा एक्सप्लेन करें। ईटी नहीं, वो इजैकुलेटरी डक्ट है, वो डी की जगह टी हो गया। ठीक है, चलिए समझिए, डायग्राम को समझिए। देखिए क्या है इस डायग्राम में, हम देख सकते हैं कि डायग्राम में आपको दिखेगा कि भाई टेस्टिस है, टेस्टिस में एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब एराइज हो रहा है वाल्स डिफरेंस, जो कि स्पर्म को कैरी करके लेके आएगा। वाल्स डिफरेंस आपका कंबाइंड होगा किसके साथ? सेमिनिफरस ट्यूबुल के साथ, आगे जाके बनाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के पास आप ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट इनटू द यूरेथ्रा फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेथ्रा आपका यूरिनरी ब्लैडर के नेक से ओपन होता है। यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन किस में आएगा? यूरिथ्रा में। साथ साथ यहाँ पर ही एक और ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं कॉपर ग्लैंड, जो लुब्रिकेट करने का काम करती है, वो आगे समझेंगे। ठीक है, यूरिथ्रा के 3 पोर्शन है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास का पोर्शन होगा उसको हम प्रोस्टेट यूरिथ्रा कहेंगे। ठीक है, और जो आपका पेनाइल पेनिस के टिप के पास होगा उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलेंगे, और जो मेम्ब्रेन के पास होगा उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बताएं, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the question number 2. The functional unit of testis is, जो ह्यूमंस होते हैं, मैन जो होते हैं, उनमें फंक्शनल यूनिट टेस्टिस की क्या है? ऑप्शन ए यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी seminiferous tubule, ऑप्शन सी acini और lobules,
ऑप्शन डी Malpighian tubule. ओके Malpighian tubules, ठीक है। क्वेश्चन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन दो, Yes. 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 एक मिनट रुक जाओ। नॉलेज मीटर 2 शेयर हो गया आपसे? Yes, sir. चलिए आंसर दीजिए। ध्रुव बेटा यहाँ आंसर नहीं देना है आपको। दिख रहा है पोलिंग स्क्रीन दिख रही है बेटा सब बच्चों को? बेटा पोलिंग स्क्रीन दिख रही है सब बच्चों को? यस सर बट Yes, सबमिट sir. नहीं हो रहा है सर आंसर सबमिट नहीं नहीं हो हो गया। आंसर सबमिट नहीं हो रहा है? यस सर। मोनिका मैम आप हैं? सर इट मे बी ड्यू टू नेटवर्क इशू। ओके चलो कोई नहीं बच्चों, आप मुझे एक काम करो, वैसे ही बता दो क्या आंसर होगा, ठीक है? सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है भैया, बी है ना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। वेरी गुड बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। है ना? अब इसको देखेंगे आप, पहला ऑप्शन है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट फॉर द यूरिन, ठीक है। एसिनाई आर फाउंड इन पैंक्रियाज, Malpighian tubules are found in for the excretion, and seminiferous tubule is our correct answer, ठीक है बच्चों? चलिए सबको आंसर समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है? आप एक और क्वेश्चन देखिए, उसको भी करिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। The part of epididymis, the part of epididymis present at the head of testis. Head of testis, ठीक है? Is called as option A cauda, option B caput, option C corpus, option D gubernaculum. चलिए वेरी गुड बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो। ऑलमोस्ट सब बच्चों के आंसर मेरे पास करेक्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। जो भी चैट में आंसर दे रहे हैं, चैट में आंसर नहीं देना है आपको। साक्षी, निशा, आप लोग को नहीं देना है बच्चे, ठीक है? आप लोग को चैट में नहीं देना है, ठीक है? संजना, नहीं देना है आंसर चैट में, ठीक? अभी मेरे पास 78 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं, 95 के आने हैं। वेरी गुड,
82% ने पार्टिसिपेट तो कर लिया है। पार्टिसिपेंट और बढ़ाओ, चलो सबके सब आंसर देंगे, भले ही गलत तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चलिए मैं अगले 10 सेकंड में इसको एंड करने वाला हूं, ठीक है? फटाफट आंसर दिए। ओके ठीक है, मेरे पास आंसर आ गए ऑलमोस्ट सब बच्चों के आंसर, 89 बच्चों के आंसर आए। चलिए ठीक है 93% बच्चे पार्टिसिपेट कर गए। देखो बच्चों, चलो आ रहे आंसर ले लेते हैं। 91 आ चुका है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, आने दीजिए बाकी बच्चों के आंसर। ओके ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग द पोल। ठीक है, मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूं बेटा। ठीक है, आपको दिख रहा है रिजल्ट? रिजल्ट दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देखिए Yes, sir. अच्छी बात क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, कैपुट, है ना? हमने क्या बोला था, कैप कहाँ पर आएगा? हेड पे आएगा, है ना? तो इसलिए हमने ये, चलो हमें अभी तो याद हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग इसलिए अपनी बातें जोड़ देते हैं कि एग्जाम टाइम पे ना भूले, है ना? कोई सी से तीनों नाम है, बताइए कैपुट, काउडा एंड कॉर्पस, कब क्या याद रहे? तो कैप से याद रखना, एटलीस्ट कैपुट तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 70% बच्चों ने जिन्होंने सही आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने नहीं आंसर दिया सही, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़िए, हो जाएगा सही। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो लास्ट एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो है ये है बेटा पेनिस, है ना? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ इट इज मूविंग। आपको स्क्रीन शेयर हुई नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नो। No, sir. No, sir. Yeah. No, sir.